dear friends and students, welcome to my channel SPS Education। इस एजुकेशन चैनल में आज जो आप पढ़ रहे हैं वो नवीन टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। क्लास 12 का जो टॉपिक है, सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है कूलॉम का नियम स्थिर विद्युत संबंध में। कूलॉम नाम के वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने आवेश की खोज की थी। आवेश का सही मतलब उन्होंने दिया था। तो उन्होंने स्थिर विद्युत के संबंध में अध्ययन किया। और स्थिर विद्युत क्या है, सबसे पहले हम स्थिर विद्युत पर बात करें कि स्थिर विद्युत किसे कहते हैं। स्थिर विद्युत वास्तव में विद्युत का ही एक प्रकार होती है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। ये एक प्रकार का मान सकते हैं जैसे कागज के टुकड़ों को आप माथे से लीड को घिसेंगे और उसको आकर्षित करेंगे तो वो स्थिर विद्युत के आकर्षण बल से की ओर कहते रहेंगे, खींचे चली जाएंगे। आप कागज के टुकड़े लीजिए, टुकड़े को लेकर आप क्या करें, थोड़ा सा अपने पेन को लेकर माथे थोड़े से रगड़ेंगे और रगड़ने के बाद बेटा फिर आप उसको जैसे ही लाएंगे तो आप ये पाएंगे कि उस आकर्षण शक्ति के माध्यम से ये कागज के टुकड़े उसकी ओर क्या हो रहे हैं, चिपक रहे हैं। तो इसे हम स्थिर विद्युत के उदाहरण की श्रेणी में ही रखते हैं। वास्तव में विद्युत को एक और भाग में बांटा गया है, उसे धारा विद्युत कहते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसका सबसे पहला जो अध्ययन किया गया स्थिर विद्युत में, पहले टॉपिक पर काम किया गया कूलॉम नाम के वैज्ञानिक ने किया। कूलॉम ने इसमें अध्ययन करने के लिए बिंदु आवेश की कल्पना की। उन्होंने ये बताया कि बिंदु आवेश ऐसा मूलभूत आवेश होता है जो जिसका आकार उसका आकार जो रहता है उसकी विमा की दूरी की तुलना में क्या माना जाता है, नगण्य माना जाता है। अतः उसको लेकर उन्होंने एक नियम दिया जिसे कूलॉम का नियम या स्थिर विद्युत संबंध में या बिंदु आवेश के नियम के रूप में जाना जाता है। इस नियम के अनुसार ये बताया गया कि विद्युत क्षेत्र या स्थिर विद्युत क्षेत्र में यदि कोई दो बिंदु आवेश प्रेजेंट है और इनका आवेश की मात्रा क्या है, Q1 है और Q2 है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी हमारे पास क्या मान ली जाए, R मान ली जाए। तो पहली परिस्थिति में इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल आवेश की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी उन्होंने क्या बताया कि स्थिर विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल आवेश की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम समीकरण 1 और 2 को आप मिला देंगे। समीकरण 1 और 2 को जैसे ही आप मिलाएंगे तो आपके पास नवीन परिस्थिति का समीकरण क्या बन जाएगा, समानुपाती Q1 into Q2 व्युत्क्रमानुपाती 1/r² हो जाएगा ये, ठीक है, r² व्युत्क्रमानुपाती में चला जाएगा। अब जैसे यहां का आप निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगी और इसका मान बन जाएगा 1 बराबर k Q1 into Q2 अपॉन r²। ये समीकरण नंबर 4 बनता है। अब यहां समीकरण 4 में k एक नियतांक है जिसका मान SI मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। तो हम बात करेंगे SI पद्धति की बात करेंगे। तो SI पद्धति में k का जो मान रहता है वो 1/4πε0 नोड रहता है। 1/4πε0 नोड रहता है। ε0 नोड को विद्युतशीलता के रूप में जाना जाता है। ε0 जो है वो विद्युतशीलता के रूप में जानी जाती है। अब हमारे पास समीकरण से चलेंगे, समीकरण नंबर 4 से चलेंगे तो ये बराबर हमारे पास क्या आएगा, 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन r²। ये फार्मूला हमारे पास बन गया, ठीक है। अब हम फिर आगे बात करते हैं। तो 1/4πε0 नोड की जो पूरा मान है वो होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम
स्क्वायर, ये पूरा मान बन गए थे 4π/0 का होता है। तो आपके पास पूरी वैल्यू बन गई 9 × 10⁻9 Q1 × Q2 अपॉन R²। तो ये न्यूटन कूलाम बल हो गया। इतना बल क्या है पूरा, इस बल को आप कूलाम बल के रूप में जानेंगे। यानी आप कूलाम में सिंपली शब्दों में ये बोला कि स्थिर विद्युत क्षेत्र में लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल आवेश की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जैसे ही आप दोनों को